Rama 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 Hare
Bye.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री सब लोग दोनों हाथ जोड़कर अगर आता है तो बोले, नहीं तो ध्यान से सुने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा दरुण बिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा उपस्थित आप सभी बड़भागियों का, कथा प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों का, इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी श्रोताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। विशेष स्वागत है हमारे पावानगर सेंट्रल स्कूल फाजिल नगर से हमारे अशोक जायसवाल प्रभु जी का पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, तो सबका स्वागत है। प्रत्येक रविवार को हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, सुनते हैं और सुनना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, अगर इस दिमाग में भगवान की बातों को नहीं भरा जाएगा, भगवान के उपदेशों को नहीं भरा जाएगा, तो हमारे दिमाग में संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, आसुरी जो शक्तियां हैं, आसुरी जो विचार हैं, वो सब आकर के हमारे दिमाग में भर जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार से गांवों में खेत होते हैं, तो जिस खेत की जोताई नहीं होती है, उस खेत में क्या होता है, उस खेत में जो है बहुत सारे व्यर्थ के घास फूस जम जाते हैं और वे घास फूस जो है पूरे खेत को बेकार कर देते हैं, है कि नहीं? गांव में आप लोगों ने देखा है ना, कई खेत जो है ऐसे परती पड़े रहते हैं जिसकी न तो जोताई होती है न बोआई होती है ना। तो जिस खेत की कभी जोताई नहीं होती है, ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें बीज नहीं डाला जाता है,
तो क्या होता है, उसमें व्यर्थ के बहुत सारे घास फूस आकर के जम जाते हैं और पूरा खेत को बेकार कर देते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसमें बीज न डाला जाए, तो खेत में अनेक प्रकार के व्यर्थ के घास फूस जम करके और उस खेत को खराब कर देते हैं। वैसे ही हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग में भी अगर हम अच्छी बातों को नहीं डालते हैं, अच्छी कथाओं को नहीं डालते हैं, भगवान के उपदेशों को नहीं डालते हैं, तो हमारे भी मन रूपी खेत में अनेक प्रकार के विषय वासनाएं, अनेक प्रकार की आसुरी शक्तियां, अनेक प्रकार के गंदे विचार आकर जम जाते हैं और वो गंदे विचार जो है हमारे पूरे जीवन को खराब करके रख देते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से खेत की जोताई जरूरी है और उसमें अच्छे बीज की बुआई जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे माइंड में भी जो है अच्छी बातों को डालना, अच्छी बातों को सुनना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का घर परिवार मकान दुकान जो भी कार्य है उसको करते हुए साथ साथ जो है हमें अपने जीवन का कुछ समय निकालकर, कम से कम हफ्ते में एक दिन समय निकालकर जरूर सत्संग में बैठना चाहिए और बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचारों को भरना चाहिए, अच्छे अच्छे उपदेशों को भरना चाहिए। सो आप सब बुद्धिमान हैं कि प्रत्येक रविवार को बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ आप सब लोग आते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। सो आइए आज के भी सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हम सब मनुष्यों को 8 श्लोकों में शिक्षा दी है, उसी 8 श्लोक के ऊपर जो है हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में होली के एक दिन बाद जो है चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य दिवस आता है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक ही है। इसीलिए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम को श्रवण करेंगे। तो सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि सभी भक्तगण जो है इस शिक्षा को, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले जो है बंगाल में प्रकट हुए और प्रकट होकर के लगभग वे 48 वर्ष तक इस धरती पर रहे। और चैतन्य महाप्रभु जी अपने पूरे जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में केवल 8 ही श्लोक में उन्होंने अपना सारी बात बता दिया। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सब लोगों को केवल 8 ही श्लोक दिए हैं। कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने हम मानव जातियों को लाखों लाखों श्लोक दिए। भगवान वेद व्यास जी ने हम मनुष्यों के लिए
18 पुराण की रचना किए, 4 वेद की रचना किए, 108 उपनिषद की रचना किए, 6 शास्त्र की रचना किए। इस तरह से भगवान वेद व्यास जी ने तो हम मनुष्यों को लाखों लाखों श्लोक दिया। और वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण लिखा, अनेक ग्रंथ लिखा। वाल्मीकि जी ने भी हम मनुष्यों को हजारों हजारों श्लोक दिया। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य रूप गोस्वामी जी ने लाखों लाखों श्लोक दिया। तुलसीदास जी ने लाखों लाखों दोहा, चौपाई, पद, छंद दिए। कबीरदास जी ने हजारों हजारों दोहा, चौपाई, छंद दिए। तो इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आए, उन लोगों ने लाखों हजारों श्लोक दिए, हजारों लाखों श्लोक दिए। लेकिन जब इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उन्होंने जो है हम मनुष्यों के लिए केवल 8 ही श्लोक दिए, केवल 8 ही श्लोक दिए। अर्थात उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जी ने हम मनुष्यों को बहुत कम श्लोक दिया, बहुत कम श्लोक दिया। लेकिन इस कम श्लोकों में ही महाप्रभु जी ने सारे वेद, पुराण, उपनिषदों का सार दे दिया। जैसे एक कहावत है ना कि गागर में सागर भर देना। जैसे गागर होता है, गगरी होता है, मटकी होता है, तो उस छोटे से मटकी में जैसे सागर को भर दिया जाए, सागर के पूरे जल को भर दिया जाए, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल 8 श्लोकों में ही उन्होंने सारे वेद, पुराण, उपनिषदों का जो सार है, निचोड़ है, वो सारा 8 श्लोक में ही दे दिया। यानी कि गागर में सागर भर दिया। तो आज जो है हम सब लोग उसी 8 श्लोक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षाष्टकम के सबसे पहले श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु जी अपने संपूर्ण जीवन में केवल 8 श्लोक दिए, और 8 श्लोकों में भी जो 4 श्लोक है, उन 4 श्लोकों में तो केवल भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किए हैं, केवल भगवान के नाम की महिमा का वर्णन। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु जी कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन की जय हो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरिनाम संकीर्तन की जय हो, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी नाम संकीर्तन की जय हो क्यों कहते हैं? नाम की जय हो क्यों कहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, इसका जय जयकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम सबसे पहला काम क्या करता है? अगर कोई आदमी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो ये नाम क्या करता है? तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम।
अगर कोई आदमी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो यह पवित्र नाम जो है आदमी के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देता है। अर्थात आदमी का ये जो चित्त है, आदमी का जो मन है, इस मन के ऊपर बहुत सारी गंदगी बैठी हुई है। कौन सी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार की गंदगी बैठी हुई है। अनेक प्रकार की गंदगी बैठी हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं हमेशा ही बताता हूं कि आज जो है ना, हमारे घर में कपड़े को धोने का साबुन है, बर्तन को धोने का साबुन है, बाल को धोने का साबुन है, गाड़ी को धोने का साबुन है, लेकिन आज जो है आदमी के पास हमारे मन की गंदगी को धोने वाला कोई साबुन नहीं है। हमारे घर में सब कुछ है। आज जो है विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, विज्ञान के पास सब कुछ है, लेकिन हमारे मन की गंदगी कैसे दूर हो, हमारे मन की गंदगी दूर करने का आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई साबुन नहीं बनाया, कोई साबुन, शैम्पू कुछ नहीं बनाया। इसीलिए आज जो है आदमी का मन गंदा होते जा रहा है, आदमी का विचार गंदा होते जा रहा है। कहते हैं ना कि आज जो है ना, आदमी के गले में सोने का हार तो बहुत अच्छा है, आज आदमी के घर में कार तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज आदमी के मन में विचार अच्छे नहीं है। हाँ? विचार बहुत गंदा हो चुका है। और चूंकि आदमी का विचार गंदा हो चुका है ना, इसीलिए आदमी का व्यवहार भी गंदा हो चुका है, आदमी का चरित्र भी गंदा हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज आदमी के पास जाइए ना तो आदमी के कपड़े से सुगंध आती है। आज आदमी के कार में बैठिए ना तो कार से सुगंध आती है। आज आदमी के कमरे में जाइए तो कमरे से सुगंध आती है। कहां तक कहें, आज आदमी के टॉयलेट बाथरूम में जाइए तो वहां से भी सुगंध आती है। तो आज आदमी के कपड़े से सुगंध आती है, कमरे से सुगंध आती है, कार से सुगंध आती है, बाथरूम से सुगंध आती है, लेकिन आज जो है आदमी के चरित्र से तो बदबू आती है। हाँ? चरित्र में कोई सुगंध नहीं है, चरित्र में कोई सुगंध नहीं है। परंतु वास्तव में हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि हमारे कपड़े में इत्र न हो तो चलेगा, लेकिन हमारे चरित्र में इत्र जरूर होना चाहिए। हम अर्थात हमारे चरित्र में सुगंध होना चाहिए, हमारा चरित्र बढ़िया होना चाहिए। लेकिन आज चरित्र बढ़िया नहीं, आज आदमी का व्यवहार बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी का विचार गंदा हो गया है, तो जैसा होता है विचार वैसा ही होता है व्यवहार। तो विचार गंदा हो गया, इसीलिए आदमी का व्यवहार भी गंदा हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मन की गंदगी को धोने का कोई भी साबुन नहीं है हमारे पास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि इस भौतिक जगत में किसी आदमी का मन जो है कितना ही दूषित क्यों न हो, किसी आदमी का मन जो है कितना ही गंदा क्यों न हो, लेकिन अगर कोई आदमी जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है,
श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है तो उसके मन में जितनी भी गंदगी बैठी हुई है वो सब का सब धुल जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। यह भगवान का जो नाम है यह आदमी के चित्त रूपी दर्पण का, मन का मार्जन करने वाला है। हा? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कर का मंजन मृतिका तन का मंजन नीर, कर का मंजन मृतिका तन का मंजन नीर, धन का मंजन धर्म है मन मंजन रघुवीर, मन मंजन रघुवीर। कहते हैं कि जैसे हाथ की शुद्धि कैसे होती है, हाथ की शुद्धि जो है मिट्टी से होती है, और तन की शुद्धि कैसे होती है, तन की शुद्धि जल से होती है, और धन की शुद्धि कैसे होती है, धन की शुद्धि जो है धर्म करने से होती है। अपने धन को धर्म में लगाने से हमारे धन की शुद्धि होती है। तो जिस प्रकार से हाथ की शुद्धि, कर की शुद्धि मिट्टी से होती है, और तन की शुद्धि जल से होती है, और धन की शुद्धि धर्म से होती है, वैसे ही मन की शुद्धि जो है भगवान के नाम का कीर्तन करने से और जप करने से होता है। इसीलिए अगर हम सब लोग अपने मन की गंदगी को धोना चाहते हैं, मन के दूषित विचारों को धोना चाहते हैं, तो आप परेशान मत होइए, बस माला उठाइए और भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। भगवान का नाम कीर्तन करने से, नाम जप करने से मन की गंदगी साफ हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि यह भगवान का नाम जो है आदमी के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है, और यह भगवान का नाम जो है आदमी को बारंबार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला है। इस संसार में हर आदमी जो है बारंबार के जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखिए इस संसार में कोई आदमी जो है ना जाल में फंस जाए तो उसको पता चलता है कि मैं जाल में फंसा हुआ हूं। अगर कोई आदमी जो है ट्रैफिक में फंस जाए तो उसको पता चलता है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। लेकिन इस संसार में आदमी ये जो बारंबार जन्म मरण का चक्र है, यह एक ऐसा जाल है कि आदमी फंसा भी है और आदमी को पता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। नहीं तो अगर कोई आदमी जाल में फंस जाए तो छटपटाता है, निकलने का प्रयास करता है। अगर कोई आदमी जो है जाम में फंस जाए तो वहां से भी निकलने का प्रयास करता है ना। लेकिन आदमी जो है ये जन्म मरण के चक्र रूपी जाल में फंसा है, लेकिन आदमी बिल्कुल छटपटा नहीं रहा है, बिल्कुल निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि आदमी को पता है, ये पता भी नहीं है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो आदमी जो है बार बार इस संसार में जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है।
ये कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी ब्राह्मण बनता है, कभी शूद्र बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी अमीर बनता है, कभी विद्वान बनता है, कभी मूर्ख बनता है, कभी बोलने वाला बनता है, कभी गूंगा बनता है, कभी अंधा बनता है, कभी लंगड़ा बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी जानवर बनता है। इस तरह से ये बारंबार का जन्म मरण का चक्र जो है चल ही रहा है, आदमी फंसा हुआ है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जी में उतने बालू नहीं होंगे जितना हम सबका जन्म और मरण हो चुका है। गंगा जी में उतने बालू नहीं होंगे, इस शास्त्र में बताया गया है। गंगा जी में उतने बालू के कण नहीं होंगे जितना हम सबका जन्म हो चुका है। अर्थात गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उससे भी ज्यादा जो है हम सब लोग का जन्म और मरण हो चुका है। लेकिन हम सब लोग इतना घोर निद्रा में सोए हुए हैं, हम लोग मोह और अज्ञान की ऐसी घोर निद्रा में सोए हुए हैं कि हम लोग को ये पता भी नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भजिबो बलिया से संसार भीतरे, भजिबो बलिया से संसार भीतरे, भूलिया रहीला तुमी अविद्या भरे, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हे संसार के जीवों, आप लोग कब तक इस मोह ममता, इस बारंबार के अज्ञान में, जन्म मरण के चक्र में आप कब तक फंसे रहोगे? बहुत सो लिए, अब जगिए, अब जगिए, जीव जागो गौरा चांद बोले। बहुत जन्म जन्मांतर में हमने सब कुछ कर लिया, कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी अमीर, कभी गरीब, बहुत कुछ कर लिया। अब जग जाओ, जीव जागो गौरा चांद बोले, अब जग जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हमारे आचार्य लोग गर्जना करते हैं कि हे संसार के लोगों, कब तक इस माया रूपी पिशाची के गोद में अपना सिर रखकर सोओगे? अब उठ जाओ, बहुत सो लिए, अब उठ जाओ, अब जग जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं ना, अब लो न सानी अब नान सही हो, अब लो न सानी अब नान सही हो, नान सही हो, नान सही हो, नान सही हो, नान सही हो,
न सही हो, अब लो न सानी, अब न सही हो। गोस्वामी तुलसीदास जी जब उनकी धर्म पत्नी ने उनको डांटा, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली गई, तो उस समय भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास जी मायके चले गए अपने पत्नी के पास। उस समय उनकी पत्नी ने धिक्कारा, धिक धिक ऐसे प्रेम को काह कहूं मैं नाथ, एक दिन भी रह न सके पीछे आए साथ। उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा और उनकी पत्नी ने डांटते हुए कहा, अस्थि चर्म में देह तासो ऐसी प्रीति, जो होती रघुनाथ सो तो न होती भवभीति। उनकी पत्नी ने डांटते हुए कहा कि महाराज, आपको इस हाड़ मांस मल मूत्र रक्त तीव्र से बने हुए शरीर में जितना प्रेम है, जितनी आसक्ति है ना, उसका 1% भी आसक्ति अगर राम जी के चरणों में हो जाती ना, तो आपको राम जी की प्राप्ति हो गई होती। इतना सुनना था कि तुलसीदास जी उसी समय अपना पांव पीछे मोड़े, प्रयागराज में गए और उन्होंने अपना गृहस्थ वेश का त्याग करके विरक्त वेश धारण कर लिया और वहीं पर उन्होंने भजन लिखा, अब लो न सानी, अब न सही हो, न सही हो, न सही हो, अब न सही हो, अब लो न सानी, अब न सही हो। तुलसीदास जी ने कहा कि अब तक तो मैंने मेरा बहुत नाश कर लिया, लेकिन अब जो है मैं अपना नाश नहीं करूंगा। अब जितना जीवन बचा है उस जीवन में मैं केवल भगवान का भजन करूंगा और भगवान को पाऊंगा। देखिए, अगर हमारा बहुत जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन अभी भी जो थोड़ा बहुत समय है ना, अगर उसमें भी हम लोग संभल जाएं तो भी बेड़ा पार हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, पहले के समय में, बच्चे करताल मत बजाइए बाबू, पहले के समय में हम लोगों ने गांव में देखा होगा कि पहले के लोग कुआं में पानी भरने जाते थे, है ना, इनार में। हमारे बिहार में इनार बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? इनारे बोलते हैं ना। चलिए बढ़िया है, यूपी बिहार का ये दोनों भाषा सेम है। खाली वहां पर जा तनी नू आओ तनी नू, तो शायद यूपी में नहीं बोलते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे कहते हैं आओ तारो, ज्यादा प्रेम होता है आओ तरे, और उससे भी ज्यादा प्रेम होता है आइबे की ना। तो खैर, पहले के समय में लोग कुएं में, इनार में पानी भरने जाते थे, तो एक बहुत बड़ा रस्सी होता था और उस रस्सी में बाल्टी को बांध देते थे और बाल्टी को नीचे करके पूरा रस्सी छोड़ देते थे, है कि नहीं। पूरा रस्सी कुएं में होता था, लेकिन केवल थोड़ा सा रस्सी भी हाथ में होता था ना, तो बस उतने, थोड़ा सा भी रस्सी हाथ में होता था तो उतने ही रस्सी का उपयोग करके पूरा रस्सी और पानी भी बाहर खींच लेते थे, है कि नहीं। ठीक इसी तरह जो है हमारा जीवन जो है, मान लीजिए 95% चला गया है, लेकिन अगर 5% भी बचा हुआ है ना, तो उस 5% का उपयोग करके, अर्थात भजन करके, हम 95% जो बिगड़ गया है ना, उसको भी हम बना सकते हैं। इसीलिए
अब जितना भी जीवन बचा है, जितना भी जीवन बचा है, उस जीवन का सदुपयोग करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का भजन करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने इस शरीर का, भगवान ने जो इतना कीमती शरीर दिया है, इसका मैंने बहुत दुरुपयोग किया और जीवन का लंबा समय बीत गया, लेकिन अब तक तो मैंने मेरा नाश किया, लेकिन अब मैं जग गया हूं। अब गुरु की कृपा से, अब ठाकुर जी की कृपा से मैं जग गया हूं, अब मैं अपना नाश नहीं करूंगा। अब तक तो अबलो नसानी अब न सही हो, अब तक तो मैंने अज्ञानता बस, भूल बस हमने अपना नाश किया, लेकिन अब जो है मैं अपना नाश नहीं करूंगा। अब नाश नहीं करूंगा। देखिए, आदमी से अनजाने में गलती हो जाती है ना, न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं, जानबूझ करके आदमी को गलती नहीं करना चाहिए। और कदाचित अगर गलती हो भी गया तो उस गलती का प्रायश्चित क्या है? अगर हमसे कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, तो उस पाप का, उस अपराध का असली प्रायश्चित क्या है? कई बार लोग सोचते हैं कि चलो पाप कर लेते हैं और पाप करके गंगा जी में नहा लेंगे। लोग कहते हैं कि बहुत पाप कइले बानी, लेकिन एक बार गंगा में नहैले बानी। बचपने से बहुत मछली खइले बानी, लेकिन एक बार गंगा में नहैले बानी। तो लोग सोचते हैं कि हम पाप करके और गंगा जी में नहा लेंगे ना तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पाप का असली प्रायश्चित क्या है? हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो गलती, जो अपराध या जो पाप हमसे एक बार हो गया ना, उस पाप को, उस अपराध को दोबारा न करना ही उस गलती का सबसे असली प्रायश्चित है। जो पाप हमसे एक बार हो गया, उस पाप को, उस गलती को दोबारा न करना ही उस गलती का वास्तविक प्रायश्चित है। इसीलिए हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका हम लोग वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो यही प्रायश्चित है कि जो गलती आपसे एक बार हो गई है उसको दोबारा मत करिएगा, दोबारा मत करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने बहुत गलती किया, लेकिन अब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अब मैं जग गया हूं। अब तक मैंने अपना नाश किया, लेकिन पहले अब जो पहले मैंने गलती किया, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। हाँ, अब जितना भी जीवन बचा है उससे मैं भगवान का भजन करूंगा। देखिए, एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक राजा जो है वह जंगल में चला गया और वहां पर उसे बहुत जोरों से प्यास लगी। कहीं पानी नहीं मिला, तलाश कर रहा था। तब तक उस जंगल में एक आदिवासी दिखाई दिया, एक आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पास गया और कहा कि हमें प्यास लगी है। उस आदमी ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने जाते जाते कहा कि देखो, तुमने मेरी प्यास मिटाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें जब समय मिले तो अमुक राज्य में आना, मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा, इनाम दूंगा। कुछ महीनों के बाद वो आदिवासी राजा के पास गया। राजा प्रसन्न होकर के उस मनुष्य को एक चंदन का बगीचा दे दिया। चंदन का जो पेड़ होता है ना, उस चंदन का पूरा बगीचा ही दे दिया। और राजा ने कहा कि देखो, ये चंदन का जो बगीचा है, तुम इसका उपयोग करके और तुम अपना अच्छे से जीवन जी सकते हो। अब ये आज से ये चंदन का बगीचा तुम्हारा है।
अब जो है वो आदिवासी आदमी गया बगीचे में और क्या किया, उसने चंदन का पेड़ जो है काट दिया। हजारों चंदन के वृक्ष थे, उन वृक्षों को काटना शुरू कर दिया और काट कर क्या करता, काट कर कोयला बना देता था और कोयला बना करके उसको बहुत सस्ते दाम में बेच देता था और उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, दिन भर में 2-3 रुपया मिलता था और जो है उसी से खा पी कर को खत्म कर देता था। फिर दूसरे दिन दूसरा चंदन का पेड़ काटता था, फिर उसको 2-3 रुपए में बेच के आता, कोयला बनाता, फिर उसको बेच के आता और अपना जीवन यापन करता। इस तरह से देखते देखते जो है उसने लगभग 1-2 महीने में जो है उसने पूरा चंदन का बगीचा ही काट दिया, कोयला बना दिया और बेच करके खाकर खत्म कर दिया। अब केवल एक ही चंदन का पेड़ बचा था। अब जो है राजा को हुआ कि मैंने उस आदमी को चंदन का बगीचा दिया था, चलो चल के देखे, उसकी स्थिति बहुत सुधर गई होगी, हमने उसको इतना कीमती चंदन का बगीचा दे दिया। हमको तो लगता है कि वो चंदन की लकड़ी बेच करके राजा बन गया होगा। राजा गया उस मनुष्य के पास और जैसे ही राजा उस आदिवासी के पास पहुंचा, आदिवासी राजा को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि महाराज, चंदन का वृक्ष तो सब खत्म हो गया, अब कोई और दूसरा चंदन का बगीचा है तो दे दीजिए। राजा ने जब देखा कि अरे ये मेरा पूरा चंदन का बगीचा जो है पूरा काट करके श्मशान भूमि बना दिया, यहां पर एक भी चंदन का वृक्ष नहीं है। राजा को मन ही मन बड़ा कष्ट हुआ और उसने पूछा कि तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि देखो, हमने जो है इस चंदन के लकड़ी को काट करके और उसका कोयला बना करके बेच दिया। उस समय राजा ने कहा कि तुमने ये बहुत गलत काम किया है, तुमने बहुत घाटे की सौदा किया है। अगर तुम जो है इस चंदन को ही ले जा करके, इस चंदन की लकड़ी को ही ले जा करके बाजार में बेचते तो तुमको बहुत सारे पैसे मिलते, लेकिन तुमने जो है चंदन को कोयला बना दिया तो तुमको जहां 1000 रुपए मिलना चाहिए था वहां 2-3 रुपया मिला तुमको। मतलब तुमने बहुत घाटे की सौदा की है, बहुत घाटे की सौदा की है तुमने। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे पास एक चंदन का पेड़ बचा हुआ है, तुम उसका सदुपयोग करो और उस एक चंदन के पेड़ से जो है तुम हजारों चंदन का पेड़ तुम जो है बना सकते हो और बगीचा बना सकते हो। इस तरह से राजा ने उस आदमी को समझाया और वो आदमी समझ गया। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को कहने के पीछे भाव ये है कि जिस प्रकार से राजा ने उस आदमी को चंदन का बगीचा दिया था, वैसे ही भगवान ने हम सभी मनुष्यों को भी ये शरीर रूपी चंदन का बगीचा दिया है, चंदन का बगीचा दिया है। लेकिन जैसे वो आदमी जो है चंदन के बगीचे को बहुत सस्ते में बेच दिया, सस्ते में बेच दिया, वैसे ही हम सब लोग भी जो है इस शरीर रूपी चंदन के बगीचे को बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अर्थात हम इस अनमोल मनुष्य शरीर का उपयोग किसमें करते हैं? संसार के नाशवंत धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब पाने में हम सब लोग इस कीमती शरीर का उपयोग करते हैं। हाँ? जैसे वो आदमी इतने महंगे चंदन को बेच करके इतने महंगे चंदन के वृक्ष को कितने सस्ते में बेच दिया, वैसे ही हम सब लोग इतने अनमोल कीमती मनुष्य शरीर को संसार के नाशवंत धन, पद, प्रतिष्ठा को पाने में हम लोग इसको खर्च कर देते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे उस आदमी ने तो
पूरा चंदन का बगीचा खत्म कर दिया, लेकिन उसके पास एक पेड़ बचा था, थोड़ा एक पेड़ बचा था, तो उसी का उपयोग करके उसने हजारों पेड़ फिर से प्रकट कर लिए। वैसे ही हमारा पूरा जीवन जो है संसार में ही बीत गया, कोई बात नहीं, अब जो हमारा जीवन बचा है उसको भगवान के भजन में लगाइए, भगवान की भक्ति में लगाइए और अपने जीवन को सफल कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हे संसार के जीवों, जागिए जागिए जागिए, कब तक आप माया रूपी पिशाची के गोद में सोते रहेंगे, उठिए और ये बारंबार के जन्म मरण से छूटने का प्रयास करिए। बारंबार के जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास करिए। देखिए, इस संसार में जन्म लेना और जन्म लेकर के इस शरीर को चलाने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई करके, डिग्री पा करके नौकरी पा लेना और बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार फैला लेना, इसमें बुद्धिमानी नहीं है। हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमको दोबारा ये शरीर मिले ही नहीं, हमको ये शरीर दोबारा मिले ही नहीं, क्योंकि शरीर मिलेगा ही नहीं तो हमको फिर पढ़ना लिखना, डिग्री पाना, धन कमाना, इतना भाग दौड़, इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो हम लोग जन्म लिए और जन्म लेकर के पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पा के नौकरी पा लिए, धन पा लिए और फिर से खूब मेहनत करके हमने खूब धन इकट्ठा किया, बड़ा घर बनाया और फिर से कुछ सालों के बाद मर जाएंगे और फिर से मर के फिर कहीं जन्म लेंगे, फिर वही काम करेंगे। पढ़ाई करो, डिग्री पाओ, नौकरी पाओ, धन कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, इससे ईर्ष्या उससे द्वेष, ये करो वो करो, फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर वही करो। हम सब लोग यही काम कर रहे हैं, बारंबार जन्म ले रहे हैं, बारंबार मर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि बारंबार के जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास करिए। और बारंबार के जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त होंगे? तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर कोई आदमी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो वह व्यक्ति जो है बारंबार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन जो है आदमी के बारंबार के जन्म मरण का जो चक्र है इसको शांत करने वाला है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी जो है अपने पूरे जीवन में केवल 8 ही श्लोक दिए और उन 8 श्लोकों में भी 4 श्लोक में तो केवल नाम की महिमा का वर्णन किया। अर्थात सोचिए नाम की कितनी महिमा होगी। नाम की इतनी महिमा है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे जीवन में जो भी मिला सबको चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान का नाम ही दिया। यहां तक कि महाप्रभु जी जो है मनुष्यों की बात छोड़िए, पशु पक्षियों को भी भगवान का नाम प्रदान कर दिया। चैतन्य चरितामृत में कथा है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी झारखंड के जंगल से होते हुए वो वृंदावन जा रहे थे। और जैसे ही झारखंड के जंगल में पहुंचे तो वहां पर एक हाथियों का झुंड जो है सो रहा था। उस समय महाप्रभु जी उन हाथियों के, जंगली हाथियों के बीच में चले गए और जाकर के महाप्रभु ने उनको अपना चरण स्पर्श कर दिया और कहा कि अरे
आप लोग जो है श्री कृष्ण के दास हैं, आप सब श्री कृष्ण के दास हैं, आप सब इस पशु योनि में क्या कर रहे हैं? उठिए, जागिए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। जैसे ही महाप्रभु जी ने ये कहा, उसी समय वो हाथियों में चमत्कार हो गया। वो सारे जंगली हाथी जो है उठकर खड़े हो गए और सारे जंगली हाथी अपना आगे का हाथ उठा करके, पांव उठा करके और अपने मुख से भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जी थोड़ा और आगे गए तो वहां पर खूंखार शेर, बाघ वहां पर विचरण कर रहे थे। महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने उन बाघों से कहा कि अरे आप लोग क्या कर रहे हो, उठो, भगवान का नाम लो। तो उस समय जो है वो बाघ भी जो है, शेर भी जो है, एक दूसरे के गले मिलकर के वो भी भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। फिर वहीं पर कुछ हिरन विचरण कर रहे थे। महाप्रभु जी ने उन हिरनों को भी भगवान के नाम का संकीर्तन करने का उपदेश दिया। तो वो हिरन, हाथी, बाघ, सियार जो परस्पर एक दूसरे के जन्मजात विरोधी हैं, बाघ और हिरन जो है दोनों जन्मजात एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन महाप्रभु के दर्शन के प्रभाव से, महाप्रभु के आज्ञा के प्रभाव से जो है वो हाथी, हिरन और बाघ ये सब जो है एक साथ मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। इस तरह से वो पूरा जंगल जो है, वो झारखंड का पूरा जंगल जो है भगवान का नाममय हो गया, पूरा भगवान नाममय हो गया, पूरा जंगल ही भगवान नाममय हो गया। पूरा जंगल जो है भगवान के नाम संकीर्तन से गूंज उठा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु जी ने पशु पक्षियों को भी भगवान का नाम प्रदान किया, भगवान का नाम प्रदान किया। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो भी मिला, एक बार चैतन्य महाप्रभु को एक धोबी मिल गया, उस धोबी को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान का नाम प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक धोबी जो है वो कपड़ा धो रहा था। महाप्रभु जी ने कहा कि आप ऐसा करो, भगवान का नाम लो। तो उस धोबी ने कहा हम भगवान का नाम ले तो कपड़ा के धोई कपड़ा कौन धोएगा? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि आपकी धर्म पत्नी है ना, वो धो देगी। तो उस धोबी ने कहा हमारी धर्म पत्नी कपड़ा को नहीं धोएगी, हमको ही धो देगी हमारा उसका 36 के आंकड़ा चलेला, हमारा ना उनके से बिल्कुल ना बनेला। हम उसे कहते क्यों के ना बनेला, तो अरे नहीं के सर तो महाप्रभु जी ने कहा कि आप ऐसा करो, कपड़ा तो हाथ से धो रहे हो ना, मुंह से भगवान का नाम, मुंह से थोड़ी धो रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो, कपड़ा धोते रहो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मुख से भगवान का नाम लेते रहो, हाथ से काम करते रहो। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, प्रबिसी नगर की जय सबका जा, प्रबिसी नगर की जय सबका जा,
राखी हृदय कौशलपुर राजा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि आप जो है दुनिया का सारा काम करिए लेकिन हृदय में भगवान को रखिए। प्रभुसी नगर कीजय सब काजा, राखी हृदय कौशलपुर राजा। तो महाप्रभु ने उस धोबी को बहुत समझाया लेकिन फिर भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तो अंत में महाप्रभु ने कहा कि ऐसा करो, लाओ आपका कपड़ा मैं धो देता हूं, आप भगवान का नाम लो। तब जो है धोबी का ठीक है, अब कर सकते हैं। और फिर जो है वो धोबी भी भगवान का नाम लेने लगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने उस धोबी को भी हरि नाम प्रदान किया। यहां तक कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेने के लिए जा रहे थे तो उस समय सन्यास के समय जो है बाल उतरवाना पड़ता है। तो बाल उतरवाने के लिए गए तो नाई ने साफ साफ कह दिया कि हे भगवान, आप कहिए तो मैं अपने उस तरह से मैं अपने छुरी से अपने बच्चे का गर्दन काट सकता हूं लेकिन आपका बाल नहीं काट सकता, क्योंकि आपके बाल इतने सुंदर हैं कि आपके बाल को मैं नहीं काट सकता। और हे महाप्रभु, आप विवाहित हैं और विवाह के बाद आप संन्यास लेंगे, आपकी पत्नी पर क्या गुजरेगी? आपकी मां अकेली, आपके पिताजी का देहांत हो चुका है, आप घर में आपकी माता अकेली है, आपकी 16 वर्ष की पत्नी है, उनको छोड़कर आप संन्यास लेंगे तो आपके माता और पत्नी का क्या होगा? घर पे आपके पिता भी ने, उनका देहांत हो चुका है, मैं बाल नहीं उतार सकता। नाई ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं बाल नहीं उतारूंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, ये सब कुछ छोड़ दो, हमारे श्री ठाकुर जी है सब कुछ देखने के लिए, तुम जो है भगवान का नाम लो और हमारा बाल उतार दो। जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा तो उसके भीतर जादू चमत्कार जैसा हो गया। वो नाई भी जो है अपना छुरी रख करके और भगवान का नाम लेने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से महाप्रभु जी ने उस नाई को भी हरि नाम प्रदान किया। इतना ही नहीं, महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए गए तो महाप्रभु का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि चैतन्य महाप्रभु जी जिस शिवालय में घुस जाते थे, जिसमें केवल शैव लोग रहते थे, शिव जी के भक्त लोग रहते थे, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मंदिर में घुस जाते थे ना, तो उस शिव जी के मंदिर में रहने वाले जितने भी शिव भक्त होते थे ना, वो सब के सब कृष्ण भक्त बन जाते थे। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था। महाप्रभु तो एक बार कीर्तन करते करते वेश्यालय में घुस गए और जा करके उन वेश्याओं को भी भगवान का नाम का उपदेश दिया और उस वेश्यालय के भीतर से भगवान का नाम कीर्तन सुनाई देने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जी ने उन वेश्याओं को भी भगवान का भक्त बना दिया। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि महाप्रभु जो है उनका अगर कोई दर्शन भी कर लेता था तो भक्त बन जाता था, ऐसा अद्भुत प्रभाव। इसीलिए महाप्रभु जी जिस गांव से गुजरते थे ना, महाप्रभु को दूर देख करके ही लोग जो है अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे, बंद करो नहीं तो हम देख लेंगे ना तो हम भी हरे कृष्णा वाले बन जाएंगे, हम भी हरे कृष्णा करने लगे, बंद करो दरवाजा, हमको हरे कृष्णा वाला थोड़ी बनना है, हमको तो अभी डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो वो वाला बनना है, हमको हरे कृष्णा वाला नहीं बनना है। तो महाप्रभु जी ने सबको हरि नाम प्रदान किया, सबको हरि नाम प्रदान किया। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जिस साधन में कोई दोष नहीं है। इस कलिकाल में जितने भी साधन है, तपस्या है, व्रत है, दान है, सब में कोई ना कोई दोष है। अगर आदमी दान देता है तो दान में भी दोष होता है,
दान देने के बाद आदमी को अभिमान आता है कि हमने दान दिया है, तो दान में भी कहीं ना कहीं दोष आ जाता है, दातापने का अभिमान आ जाता है। तो दान में भी दोष है, व्रत में भी दोष है। आदमी व्रत करता है तो व्रत करने का अभिमान आ जाता है कि हम तो व्रत करते हैं। तो इस तरह से जितने भी साधन है वो सारे साधन जो है उनमें कोई ना कोई दोष है, लेकिन भगवान का जो नाम है इसमें कोई दोष नहीं है। भागवत में लिखा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलिकाल में दोष ही दोष भरे हुए हैं, सब में दोष भरा हुआ है। कलेर दोष निधे राजन, एक कलयुग दोषों का सागर है। हर आदमी के भीतर कूट कूट करके दोष भरा हुआ है, कूट कूट करके। इस कलयुग में एक ही गुण है, क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलयुग में एक ही गुण है, क्या? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम है इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सबको हरि नाम का उपदेश दिया, और केवल उपदेश ही नहीं दिया, महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी भी किया कि पृथ्वी आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु जी भविष्यवाणी किए हैं कि इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं और जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि छोटे छोटे गांव में भी मेरे पवित्र नाम का कीर्तन होगा, भजन होगा। और ये धीरे धीरे हो रहा है। बड़े बड़े देशों में तो प्रचार हो गया। बड़े बड़े देशों में कौन प्रचार किया? हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में अमेरिका में जाकर के उन्होंने केवल 10 साल के अंदर जो है 108 मंदिर बनाए। और उसमें भी अमेरिका में तो केवल अमेरिका में उन्होंने 40 मंदिर बनाया, और वो भी ऐसा वैसा अहरा गहरा मंदिर नहीं, एक एक मंदिर ऐसा जिसमें अरबों डॉलर खर्च हुआ। ऐसा अद्भुत मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर बनाया और राधा कृष्ण की भक्ति और नाम संकीर्तन का उपदेश दिया। तो प्रभुपाद जी ने तो पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों में प्रचार किया, बड़े भारत के बड़े बड़े शहरों में प्रचार किया, लेकिन गांवों में प्रचार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे गांवों में भी प्रचार हो रहा है। गांव में भी लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं और भगवान के नाम से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये कस्या का सत्संग हल खचाखच भर जाएगा, ये भी भर जाएगा और सब लोग भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी अपने पूरे जीवन में 8 श्लोक दिए, और उस 8 श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु जी ने 4 श्लोक में तो केवल भगवान के नाम का महिमा का वर्णन किया, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए आप सब लोग भी प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे परिवार में बहुत दुख है, क्लेश है, दरिद्रता है, तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि आपके परिवार में कैसा भी दोष हो, कैसा भी संकट हो, कैसा भी दुख हो, बस एक काम करिए। क्या करिए? कि आप परिवार में जितने भी लोग हैं ना, पूरे 24 घंटे में केवल 5 मिनट निकालिए और पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु गारंटी देते हैं कि आपके घर से दोष, दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएगा और आप सुखी हो जाओगे। बस 5 मिनट करके देखिए, आप रोज करिए।
आप पूरे परिवार के लोग मिल करके 5 मिनट कीर्तन कीजिए, आपकी जो इच्छा होगी ना भगवान वो पूरा करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है और हमारे शास्त्र का वचन भी है। आप लोग जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बस केवल एक छोटा सा काम करिए। आप लोग को विश्वास नहीं होता है ना, तो ट्राई करके देखिए। केवल आप लोग 15 दिन आप ट्राई करके देखिए। घर के सारे सदस्य लोग एक साथ बैठ करके केवल 5 मिनट बैठ कर कीर्तन करिए। केवल 15 दिन करिए, आप लोग देखिए रिजल्ट कितना सुंदर आएगा। आप लोगों के मन में जो कामना होगी ना भगवान वो पूरा करेंगे। आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने और कोई उपदेश नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहीं भागवत कथा नहीं सुनाया। चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवान का नाम का उपदेश दिया। तो इसीलिए आप सब लोग भी भगवान का नाम जपिए और खुश रहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्णा चैंट एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम जप करिए और मुस्कुराया करिए। हम अभी कुछ दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पे गए थे, तो वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सुंदर बात लिखी थी। वहाँ पे लिखा था कि आप मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप लखनऊ में हैं। तो हमको जो देख के याद आया कि हम सब मनुष्यों को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, सत्संग दे रहे हैं और हरि का नाम दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को खुश होना चाहिए कि भगवान हमको ये इतना सब कुछ दिए हैं। हम तो कहते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि आप मनुष्य हैं, गधे नहीं हैं। भगवान ने हम लोग को गधा नहीं बनाया, ये तो खुशी होने की बात है ना। पशु नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया भगवान ने हम लोग, इसलिए खुश रहिए। तो भगवान का नाम जप करिए और सब लोग प्रसन्न रहिए। अभी समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो आप सब लोग अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा करिएगा। और इसी तरह से आप सब लोग आते रहें, और हर रविवार को सुंदर कार्यक्रम होता है, तो आप सब लोग स्वयं भी आएँ और दूसरे लोगों को भी लेकर के आएँ। और अभी जो है अनाउंसमेंट होगा, और अनाउंसमेंट के बाद जो है छोटा सा ड्रामा होगा। ड्रामा न कह करके लीला कहें तो अच्छा है। हाँ, तैयारी हो गया, देखिए अगर तैयारी नहीं हुआ है तब तक अनाउंसमेंट कर लीजिए। और लीला के बाद जो है प्रसाद होगा, तो सब लोग जो है प्रसाद लेकर के जाइएगा। हरे कृष्णा। भजन एक हम लोग भजन गा लेते हैं और उसके बाद ड्रामा का आनंद लेंगे हम लोग। आ रहे तैयार हो गए? चलिए नरेंद्र प्रभु जी, सब लोग थोड़ा पीछे ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यहाँ से लाल वाला है उस पर क्लिक करिए। इसको स्टॉप कर देना।